अस्सलाम वालेकुम। वैस टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 101 रन से शिकस्त दे दी। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी रायगा गई। 373 के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 271 रन पर ढेर हो गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 60 रन बनाए। न्यूजीलैंड को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेशी। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, 2 साल से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ दे तो केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। पार्टी तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। पीडीएम के 2 बड़े आज शाम बैठक लगाएंगे। मरियम नवाज मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर जाएंगी। इस्तीफों, सेनेट इलेक्शन और ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का असेंबलियों में रहकर हुकूमत का मुकाबला करने का फैसला। सेनेट इलेक्शन का मैदान भी खाली नहीं छोड़ा जाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान 31 जनवरी तक घर नहीं जाते तो हमारा प्लान तैयार है, लेकिन बिलावल भुट्टो का मंसूबा बताने से इनकार। बस बहुत हो गया, मौलाना को नहीं छोड़ना, करप्शन को बेनकाब करना है। वजीर आजम ने वुसरा को टास्क दे दिया। कहा, जिनके इस्तीफे आ चुके स्पीकर बिला ताखीर कबूल कर लें। जेयूआई से निकाले गए रहनुमाओं का जवाबी वार। मौलाना शहरानी ने जमीयत उलमाए इस्लाम पे से अलग होकर जेयूआई पाकिस्तान बहाल करने का ऐलान कर दिया। मौलाना शुजाउल मुल्क का पार्टी टिकटों की फरोख्त का इंकशाफ। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा, फजलुर रहमान ने आजादी मार्च के मौके पर डील की, लेकिन नवाज शरीफ लंदन जाकर बैठ गए। अमेरिका में खुफिया सांसें रखने वाले अब बचेंगे नहीं। वफाकी काबीना ने पाकिस्तानियों के खुफिया सांसों का सुराग लगाने के लिए नैब और FBI में मुआहदे की मंजूरी दे दी, लेकिन शीरी मजारी ने 2 तरफा मुआहदे पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में डाकू राज, सब्जी मंडी और शम्स कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने 2 ट्रक ड्राइवर्स को कत्ल कर दिया। 2 अलग अलग वारदातों में डाकुओं ने गाड़ियां ना रोकने पर फायरिंग की। आईजी इस्लामाबाद ने हंगामी इजलास बुला लिया। शेखुपुरा में सानहा मोटरवे जैसा दिलखराश वाकया। डाकुओं ने वारदात के दौरान 18 साल लड़की को वालिदैन, भाई और बहन की मौजूदगी में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। दोनों सफाक दरिंदे मौके से फरार। पुलिस ने फ्रांसिक टीम की मदद से शवाहिद जमा कर लिए। लाहौर में कत्ल होने वाली 7 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मय्यत वर्षा के हवाले जिस्मानी अज़ा के नमूने फ्रांसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। सफाक मुलजिमान की पेशी। अदालत ने 4 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया। वापसी पर वकला ने मुलजिमान को थप्पड़ जड़ दिए। FIA का इस्लामाबाद में एक्शन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलविस इंटरनेशनल गैंग का अहम कारिंदा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम बच्चों की गैर इखलाकी वीडियोस और तस्वीर बनाकर बैरून मुल्क फरोख्त करता था। कई गैर मुल्की बच्चों को भी निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 55 अमवात, 2155 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 47,080 हो गई। मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध और बलूचिस्तान में CNG स्टेशन को 3 दिन के लिए गैस की सप्लाई बंद। RLNG पर मुंतकिल होने वाले स्टेशन भी बंद रहेंगे।
और गिलगित स्कर्दू में जमीनी रास्ता 3 दिन बाद बहाल। शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रोड को तौसी के लिए बंद किया गया था। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।